रहमत पारा की गय्यूर रवाम, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस मीटिंग में आपने शिरकत की। मैं मुख्तसर से वक्त में चंद अहम बातें आपके सामने रखकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जमात का नस्बुलैन यही रहा है और यही रहेगा। मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि भारत के संविधान के तहत, भारत के आईन के तहत हमको इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाएं, और ये कोई गुनाह नहीं है, ना कानूनन जुर्म है, ना कोई अखलाकी जुर्म हम और आप करेंगे अगर हम सीमांचल की इस मजलूमों की सरजमीन पर अपने इंसाफ के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए आपकी आने वाली नस्लों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप अपने ही वोटों से मुत्तहदा तौर पर अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करके यहाँ से अपनी क़ियादत को बनाएंगे तो इससे आपका फ़ायदा होगा। सरज़मीन सीमांचल पर नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे का दौर का आगाज़ होगा। आने वाली नस्लें आपको और हमको सलाम करेंगी कि तारीख़ के एक ऐसे नाजुक वक्त पर जब हमारी शनाख्त को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, जब हमारे नौजवानों के मुस्तक़बिल को रोशन नहीं बल्कि उसको अंधेरे में झोंकने की कोशिशें की जा रही हैं, जब हमारे मासूम बच्चों को तालीम के ज़ेवर से महरूम कर दिया जा रहा है, जब हमारी माँ और बहनों की अस्मतें लूटने की साजिशें की जा रही हैं, जब हमारी मस्जिदों को हमसे छीनने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, जब शरीयत पर हमको चलने से रोका जा रहा है, मेरे भाई इतने तमाम चीज़ें आप के और हमारे सामने हैं, अगर इसके बावजूद भी अगर आप एक अच्छा फैसला नहीं लेंगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में, तो फिर याद रखिए उसके बाद जो तकालीफ और हमको और आपको सहना पड़ेगा। जब खाक और खून के दरियाओं से हम जब गुजर रहे पिछले 10 साल में, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो आप, आने वाले वक्त में भी यही होगा। अगर कोई कहेगा कि 10 साल में बड़ा अंधेरा रहा है जब से नरेंद्र मोदी इस देश के वज़ीर आज़म बने हैं, तो मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो, ये अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इस अंधेरे को अगर ख़त्म करना है तो ये अंधेरा ख़त्म होगा कैसे? तुम्हारे इत्तेहाद से। ये अंधेरा ख़त्म होगा तुम्हारी दूरंदेशी से। ये अंधेरा उस वक्त ख़त्म होगा जब मिल्लत के गयूर नौजवान इस बात को समझेंगे और कहेंगे कि अब हम अपने मुस्तक़बिल के फैसले हम खुद करेंगे। ये अंधेरा उस वक्त ख़त्म होगा मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनें, जब आप घर में एक इनक़लाब को बर्पा करेंगे। वरना याद रखो ये अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है, और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को इस अंधेरे से हुआ तो मिल्लत मज़लूमा को हुआ। सबसे ज्यादा तकालीफ अगर किसी को उठानी पड़ी तो हमारे नौजवानों को उठानी पड़ी। इसीलिए मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि आपको मुत्तहिदा तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा।
اور میری رائے یہ ہے کہ اچھا فیصلہ یہی ہے کہ آپ یہاں سے جناب اختر علی ایمان کو اپنا رکن پارلیمان بنا کر دلی کی پارلیمنٹ میں بھی جائیے۔ لوگ کہیں گے کہ اسد الدین اویسی بتاؤ اختر علی ایمان میں اور موجودہ رکن پارلیمان میں کیا فرق ہے؟ فرق بہت ہے میرے بھائی، جیسا روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے ویسا فرق ہے۔ جیسا ایک کسی کے گھر میں اگر جنازہ آتا ہے تو سناٹا ہو جاتا ہے، اس طرح کے سناٹے میں اور ایک کوہرام میں فرق ہے۔ اختر علی ایمان کا نام ایک کوہرام مچا دینا ہے۔ اختر علی ایمان اگر کامیاب ہو کر انشاءاللہ تعالی جائے گا تو اختر علی ایمان کی زبان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اختر علی ایمان کو کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ٹرپل طلاق کا معاملہ اختر علی ایمان تم اس پر مت بولو،